सेबी ने वार्निंग दी है स्मॉल कैप एंड मिड कैप को लेकर कि इसमें बबल बन रहा है। अब ये बबल है या फ्रॉथ है? कहीं हमारा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप मिड कैप के चक्कर में रिस्क में तो नहीं है? अब इसको डिटेल्स में समझते हैं, सेबी ने क्या वार्निंग दी है एंड ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि बबल्स है एंड ये बबल्स ही है या फिर सिर्फ फ्रॉथ है, ये मैं आपको समझाऊंगी इन डिटेल्स। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे, बिना स्किप करे पूरा जरूर देखिए। एंड जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले, इन डिटेल समझाने से पहले मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जिनको नहीं पता है कि बबल्स एंड फ्रोथ का मतलब क्या होता है। अभी जाके सेबी की वार्निंग्स आपको शायद समझ में आए। देखिए, शेयर मार्केट में फ्रोथ का मतलब होता है कि जो शेयर के प्राइसेस हैं उनके एक्चुअल फंडामेंटल से उनके एक्चुअल प्राइसेस ज्यादा इन्फ्लेटेड हो गए, यानी कि डिमांड और हाइप की वजह से उनके वैल्यूएशंस ऊपर जा चुके हैं, शेयर प्राइसेस ऊपर जा चुके हैं, लेकिन उनके अर्निंग से, उनके डेटा से, जो भी उनके पास ऑलरेडी डेटा शो हो रहा है, उनका सेल्स एंड ऑल जो भी है, वो मैच नहीं कर रहा है। एंड फ्रोथ कब होता है? जब प्राइस से वैल्यूएशंस मैच ना करते हो। सेकंड, जब फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो के चलते इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, एंड तीसरा होता है फ्रोथ वाले फेज में ना करेक्शन होता है। क्लियर है? एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ फ्रॉथ का मतलब क्या है। कि मान लीजिए किसी स्मॉल कैप कंपनी का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 करोड़ है, सिर्फ 10 करोड़, लेकिन वैल्यूएशंस हाइप की वजह से उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्वेस्टर ने बढ़ाकर कर दिया है 5,000 करोड़ का, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? सिर्फ 10 करोड़। तो मैच तो बिल्कुल नहीं कर रहा है ना। तो यही होता है कि हाइप की वजह से जिनके मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर प्राइसेस बड़े होते हैं उसमें फ्रॉथ होता है, जिसमें करेक्शंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। फ्रॉथ में मेनली जो है स्पेकुलेशंस, मैनिपुलेशंस, ये सारी चीजें होती हैं, इस वजह से होता है। एंड रही बात बबल्स की, कि इसमें प्राइस इतने ज्यादा ओवर हो चुके होते हैं कि वो मार्केट प्राइस से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट होते हैं। फाइनल स्टेज, यानी कि हवा इतनी ऊपर जा चुकी होती है कि उनका करेक्शन, उनका क्रैश एकदम तय होता है, जरूरत से ज्यादा ऊपर जा चुके होते हैं। एंड बबल आता है जब बहुत ज्यादा रैली देखने को मिल जाती है, तो एकदम से क्रैश वाली सिचुएशंस आती है, तो वो बबल फूटना बोलते हैं। फ्रॉथ जैसे कि एक अर्ली स्टेज ओवर वैल्यूएशन होता है एंड बबल्स ऑलरेडी वो वैल्यूएशन हाई हो चुका होता है। जैसे कि एक देसी एग्जांपल से समझाऊं, अगर किसी को नहीं समझ आया तो फ्रॉथ का मतलब क्या होता है? जैसे कि चाय में उबाल आता है, झाग बनती है, जस्ट वो झाग बनना शुरू हुआ है, चाय गिरने वाली है, गिरी नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए, गिरने वाली है, गिरी नहीं है, वो होता है फ्रॉथ। लेकिन झाग ऑलरेडी बन चुका है, उबाल इतना आ चुका है कि बस वो अब गिर जाएगी, कभी भी क्रैश हो सकता है, वो होता है बबल। सो वीडियो में इन डिटेल्स देने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कल के वीडियो में जो मैंने बताया था कि 45% का जो डिस्काउंट मैं दे रही हूँ इंडिपेंडेंस पर, एप्लीकेशन पर बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आए थे कि मैं 50% का ऑफर दूं, तो आपकी डिमांड पूरी कर दी है मैंने। 50% का ऑफर दे दिया है हमारे स्टॉक टू फॉरसन एप्लीकेशन पर। आप ईयरली पैकेज लीजिए, मंथली पैकेज लीजिए, या फिर हमारा बीटा गेनर, अल्फा गेनर कोर्स लीजिए, आपको 50% का ऑफर मिलेगा। अगर अभी भी कुछ भी डाउट्स है तो वहां का चैट सेक्शन ओपन है, जाकर पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है स्टॉक 247, तो नीचे लिंक जो है कमेंट पिन कर दिया है, वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो एप्लीकेशन के चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जाइए 50% का बेनिफिट लीजिए, जो कि सिर्फ 15 अगस्त तक ही अवेलेबल रहेगा। तो चलिए समझते हैं सेबी ने ये वार्निंग क्यों दी है, किस वजह से दी है, खतरा कहाँ है, एंड इसके अलावा ये कब से स्टार्ट है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। सेबी ने 2024 में से ही ये वार्निंग देनी शुरू कर दी थी। मार्च 2024, फरवरी एंड मार्च 2024 में ही सेबी ने म्यूचुअल फंड्स जो एमसीज हैं उनको एडवाइजरी दी थी कि ये स्मॉल कैप एंड मिड कैप में जो है फ्रॉथ बिल्डिंग अप हो रहे हैं, वैल्यूएशंस हाई हो रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन के लिए कुछ किया जाए। सेबी ने फंड हाउस से भी कहा कि वो इनफ्लोज को थोड़े से मॉडरेट करें, पोर्टफोलियो रीबैलेंस करें एंड लिक्विडिटी को थोड़ा सा रीसेट करें कि स्ट्रेस लेवल थोड़े से कम हो सके। एंड आपको बता दूं कि ये जो फ्रॉथ की वार्निंग है, सेबी चेयरपर्सन मधावी पुरी बुच ने मार्च 2024 में ही कॉशन फ्लैग रेज किया था कि देयर आर पॉकेट्स ऑफ फ्रॉथ इन द मार्केट, सम पीपल कॉल इट बबल, some may call it froth. It may not be appropriate to allow that froth to keep building. ठीक है, ये चीजें बताई थी। अब बता दूं कि उस टाइम क्या हुआ था कि बीएससी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस ने सेंसेक्स आउटर परफॉर्मेंस दिखाई थी। मिड कैप 62%, स्मॉल कैप 57%, जबकि सेंसेक्स ने सिर्फ 24% दिखाया था। एंड आपको बता दूं कि ये सिग्निफिकेंट रैली जो है वापस रेगुलेटर के रडार पर आ गई थी।
सेबी ने म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज को कहा कि स्मॉल एंड मिड कैप स्कीम्स में स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट डिस्क्लोज करें, जिसमें फंड हाउसेस को बताना होगा कि मार्केट स्ट्रेस में कितने दिनों में एग्जिट हो सकता है। उसके बाद बता दूं कि सेबी ने एसएमई सेगमेंट में चोरी एंड मैनिपुलेशंस, इसको जो है रडार पर लाए। सेबी ने एसएमई सेगमेंट में मैनिपुलेशन, प्राइस हाइक को नोटिस किया, जैसे कि छोटे कंपनीज में लिमिटेड फ्री फ्लोट, इनफ्लोज, लो लिक्विडिटी की वजह से रिस्क बढ़ रहा था। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड को एडवाइजरी दी कि इनफ्लोज को कम करें, मॉडरेट करें, स्ट्रेस टेस्ट कंडक्ट करें एंड रिजल्ट्स को डिस्क्लोज करें। एंड आपको बता दूं कि इसके बाद इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट के बावजूद भी कुछ हाउस फंड ने एसआईपी पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए, इन्वेस्टमेंट्स कैप्स लगाए एंड कैश पोजीशंस को मेंटेन करके कॉशंस तक अप्रोच किया। आपको बता दूं कि इसके बाद इनिशियल मार्केट रिएक्शन भी देखने को मिला। स्मॉल कैप्स इंडेक्स में 10.1% तक का जो है डाउनफॉल देखने को मिल गया। हालांकि उसके बाद गिरावट देखने को मिला तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ गई एंड अगेन 19% की रैली देखने को मिल गई। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी का जो सिग्नल था वो क्लियर हो गया। सेबी मनी कंट्रोल म्यूचुअल फंड समिट जो हुआ था उसमें बताया गया कि कुछ 150 स्टॉक्स हैं, ठीक है, 150 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें इन्फ्लोज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कि उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है और ये मिड कैप सेगमेंट में एक्सेसिव इन्फ्लोज हो रहे थे, ओवर हिटिंग क्रिएट किया जा रहा था। तो यहाँ पर सेबी ने जांच शुरू कर दी। फिर आया करेक्शन फेज फरवरी 2025 में। मिड कैप एंड स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा करेक्शन क्रैश देखने को मिल गया, इसी वजह से तो क्लियर हो गया कि पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब देखिए फरवरी 2025 में जब करेक्शन आया ना, तो वही सेबी के चेयरपर्सन ने एक स्टेटमेंट दिया, स्मॉल कैप मिड कैप में पहले फ्रॉड था 2024 में, लेकिन अब 20% करेक्शन आ चुका है, तो कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं। एंड आज के वैल्यूएशंस रियलिटी की बात करें तो देखिए मिड कैप 150 इंडेक्स और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के पी रेशियोज उनके 5 ईयर एवरेज से लगभग 21% और 22% ज्यादा है। पीबी रेशियो भी 38% स्मॉल कैप में एंड 53% मिड कैप में ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको बता दूं कि वैल्यूएशंस इतना हाई है, इसके बावजूद भी सेबी की वार्निंग क्यों आई है। सेबी ने एक वर्ड यूज किया है जेनजी। अब यहाँ पर जो जेनजी होंगे थोड़े से भड़क जाएंगे मेरे पर, बता दूं ये मेरा वर्ड नहीं है। जेनजी वो जो 25 साल तक के यंगर इन्वेस्टर हैं, जिनकी एज 25 साल तक की है, उसके ऊपर की नहीं। मेरे पर भड़कने की जरूरत नहीं है जेनजी वर्ड यूज करने पर, क्योंकि मेरी लाइन नहीं है। आप लोग जाकर पढ़ सकते हो कि सेबी ने क्या बोला है, गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। सेबी ने खुद ये जेनजी वर्ड यूज किया है कि ये जो हाइप हो रही है ना स्मॉल कैप एंड मिड कैप में, जो बबल का डर है, जो फ्रॉथ का डर है, वो है जो वार्निंग वो दे रहे हैं, वो इन्हीं यंगर जनरेशन को जो जेनजी वर्ड है इसके लिए दिया जा रहा है। क्योंकि वैल्यूएशन हाई होने के बाद भी, वार्निंग्स देने के बाद भी वो लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी शॉर्ट टर्म स्मॉल कैप एंड मिड कैप एसेट्स में वो हेविली इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। स्टिल कि क्वार्टर वन रिजल्ट्स पुअर आ रहे हैं एंड वैल्यूएशंस भी हाई। आपको बता दो कि स्मॉल कैप में 56% एंड मिड कैप में 72% रिटेल्स के पार्टिसिपेंट्स बढ़े हैं। एंड ये 56% एंड ये 72% जो स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है क्वार्टर वन रिजल्ट्स पुअर आने के बाद भी, वैल्यूएशंस इतने ज्यादा हाई होने के बाद भी, वार्निंग्स देने के बाद भी, वो ये सिर्फ जेनजी इन्वेस्टर है। इसी वजह से सेबी ने वार्निंग दी है कि ये बबल हो सकता है। अब ये बबल है या फ्रॉड, इसके लिए प्रेशराइज करते हुए सेबी ने कहा है कि देखिए मिड कैप के कुछ 150 स्टॉक्स है जिसमें हेविली इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इनफ्लोज बढ़ रहे हैं, इसीलिए उनका कंसर्न है कि फ्रॉड अभी है लेकिन ये बबल्स हो सकता है, तो बाद में क्रैश जैसी सिचुएशंस आ सकती है, जिससे ओवर हिटिंग का रिस्क बढ़ गया। अब अभी की बात करें स्टॉक परफॉर्मेंस की, तो देखिए स्मॉल कैप एंड मिड कैप की, तो पिछले 2 महीने के डेटा के अनुसार स्मॉल कैप 18% एंड मिड कैप जो है करीब 17 पॉइंट समथिंग परसेंट गिर चुका है। वहीं पर निफ्टी 50 2% गिरा। अब इसका सीधा सा समझ आ रहा है कि हाई रिस्क सेगमेंट में करेक्शन चल रहा है एंड ये शिफ्टिंग कहाँ हो रही है पता है आपको, अब ये शिफ्ट होकर जा रहे हैं लार्ज कैप सेगमेंट। तो डर एंड कंसर्न क्यों है सेबी का कि हिस्टोरिकल इंडिकेटर्स एंड बबल सिग्नल्स मिल रहे हैं। स्मॉल कैप टू लार्ज कैप वैल्यूएशंस रेशियो अब 2008 के पीक लेवल के करीब पहुंच गया है एंड ये हिस्टोरिकली रिस्की माना गया है। बीएसई स्मॉल कैप वेट इन ओवरऑल मार्केट कैप जो है 17.2%, जब सेफ जो है 15% होता है, अभी चल रहा है 17.2%। जब ये 15% के आसपास आएगा तो सेफ माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए बताते हूँ कि डेस्पाइट करेक्शन के बावजूद भी वैल्यूएशन अभी भी एक्सपेंसिव है और पास्ट रिटर्न्स लाइक 75% एनुअल रिटर्न्स मिला है इन निफ्टी स्मॉल कैप 100 में, फिर भी ये जो है वैल्यूएशंस हाई ही कंसर्न कर रहा है। इसीलिए सेबी ने वार्निंग दी है कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप में थोड़ा संभलने की जरूरत है, क्योंकि जेनजी इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा हेवीली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
उम्मीद करूंगी कि मेरी इस वीडियो से किसी भी यंगर इन्वेस्टर्स को ठेस ना पहुंची हो एंड मेरी बातों को समझ आया हो, ताकि वो अपना डिसीजन ले सके, एक्शन ले सके, समझ आए उन्हें कि क्या करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप अपना पोर्टफोलियो सेफ रख सके, अपने फंड को सेफ रख सके। एंड समझ आना चाहिए आपको कि जिन स्टॉक्स के वैल्यूएशन हाई हैं, उनमें जो हाइप हो चुके हैं, जिनका डेटा मैच नहीं कर रहा है फंडामेंटल से, उनसे दूर रहने की कोशिश करें। अगेन एज अ रिमाइंडर याद दिला दूं कि स्टॉक से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, कोई भी कंसर्न्स डाउट से क्लियर करना चाहते हैं, स्टॉक्स की जानकारी लेना चाहते हैं, पोर्टफोलियो से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे स्टॉक 247 एप्लीकेशन को विजिट कीजिए। 50% का ऑफर चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे ऑफर है जो कि 15 अगस्त तक ही अवेलेबल है। चाहिए स्टॉक 247 एप्लीकेशन को विजिट कीजिए, वहाँ का चैट सेक्शन हमेशा ही ओपन रहता है, वहाँ पर अपने क्वेश्चंस या फिर कोई भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।